हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और जब किसी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सीरीज़ लाई जाती है तो उसमें और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन अगर बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ जाएं और एक साथ तैयारी करें तो कोई भी काम कठिन नहीं है, हम किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम एमपी के बेसिक में देख लेते हैं कि एमपी जीके में क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राज्य का गठन। देखिए, सबसे ज़्यादा एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया। तो एक तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको इतना पता होगा, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान स्वरूप में राज्य का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो आप सभी को पता है कि पहले एमपी बना है, इसकी स्थापना हुई है कब? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन एमपी में से सीजी हटा दिया गया था, सीजी को अलग कर दिया गया था कब? 1 नवंबर 2000। तो जो नया वर्तमान स्वरूप है जो हमारे मध्य प्रदेश का, वो कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को बना था। नेक्स्ट है इसकी राजधानी क्या है। सही आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश नाम किसने दिया। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, लेकिन हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मध्य प्रदेश नाम किसने दिया है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मध्य प्रदेश नाम दिया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया। अब मध्य प्रदेश नाम तो हमको पता चल गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश नाम किसने दिया। तो सही आंसर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राजभाषा कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी मध्य प्रदेश की राजभाषा है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर स्थिति पूछी जाए तो कहाँ से कहाँ तक है, तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर में स्थित है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के उपनाम कौन कौन से हैं, कई बार पूछा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा नदियों का मायका। सबसे ज़्यादा नदियाँ भारत में अगर कहीं से निकलती है तो वो मध्य प्रदेश से निकलती है, इसलिए क्या कहा जाता है? नदियों का मायका इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है सोयाबीन राज्य। इसे क्या कहा जाता है? सोया स्टेट या सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है और साथ ही साथ ये भारत के बीच में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए, अब आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रतीक कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में कई सारे प्रतीक हैं, जैसे उसका राज्य चिन्ह, ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले है मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने चित्र भी दे दिया इसलिए आपको कि आपको दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। आप सभी देख रहे हैं सबसे बाहर क्या है? 24 स्तूप अंकित है। इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का घोतक है। ठीक है, इसके 24 स्तूप के बाद क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का घोतक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते। ये देखिए, ये लिखा है मध्य प्रदेश शासन और इधर लिखा है सत्यमेव जयते। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। ठीक है, देखिए गेहूं और धान की बालियां, ये आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, गेहूं और धान की बालियां। देखिए, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह है उसके अंदर किसकी बालियां हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन थे, लेकिन सही आंसर कौन सा होगा? गेहूँ और धान। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारा जो राज्य चिन्ह है उसमें अगर 2 बालियाँ दी गई हैं तो वो किसकी है? गेहूँ और धान की बालियाँ हैं।
केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया। देखिए ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, उसके जस्ट पीछे बरगद का वृक्ष दिख रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो मध्य प्रदेश का राज्य चिन्ह है उसमें किस पेड़ की तस्वीर है, तो आपको सही आंसर बताना होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बरगद। कौन सा वृक्ष है? तो बरगद का वृक्ष अंकित किया गया है। साथ ही साथ आकृति किसकी है? तो अशोक स्तंभ के, ये आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ के सिंह आकृति को उत्कीर्ण किया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया? राज्य चिन्ह हो गया। इसे ध्यान से देख लीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। ठीक है, सही आंसर क्या है? दूधराज या शाह बुलबुल, या जिसे हम पैराडाइज फ्लाई केचर भी कहते हैं। देखिए जब भी अगर आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड कोई पक्षी या उससे रिलेटेड जो बेसिक डाटा है अगर वो पढ़ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वो पक्षी या किसी जीव का नाम है तो उससे रिलेटेड जो साइंटिफिक नेम है उससे ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होता है कि अगर आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया है तो आपसे साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी, तो कौन है? दूधराज या शाह बुलबुल, और इसी का साइंटिफिक नेम क्या है? पैराडाइज फ्लाई केचर। ये आप देख रहे हैं शाह बुलबुल का फोटो साइड में दिया हुआ है। ये है हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। इसे अन्य नाम टिटैनी, महारैनी भी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, कई बार आपसे टिटेनी या महारैनी के नाम से भी पूछा जा सकता है कि ये नाम किसका है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, उसी का नाम टिटैनी और महारैनी भी कहा जाता है। चलिए, यह सुंदर पक्षी है जिसकी पहचान सफ़ेद और काली कलंगी और लहराते सफ़ेद पूंछ से है। यह अपनी निश्चित आयु होने पर शरीर का रंग बदल लेता है, ये इसकी खासियत होती है और ये हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसी को हमने क्या बनाया? हमारा राजकीय पक्षी बनाया है। नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है बारासिंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, सही आंसर क्या हो जाएगा? बारासिंगा। ठीक है, बारासिंगा तक तो ठीक है। बारासिंगा की कई सारी प्रजाति होती है, तो ये कौन सी प्रजाति का बारासिंगा को हमने हमारा राजकीय पशु बनाया है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रेडरी जाति। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन इतना ही बेसिक पूछा जाता है कि बारासिंगा की कौन सी जाति को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बनाया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेडरी जाति। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बारासिंगा, यही है ब्रेडरी जाति का बारासिंगा। देखिए, बारासिंगा को दलदल का मृग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस पशु को दलदल का मृग के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बारासिंगा, जो हिरण की एक प्रजाति है जिसकी दुर्लभ प्रजाति के एकमात्र नेशनल पार्क कान्हा किसली में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? इसकी एक दुर्लभ प्रजाति है ये, और ये कहाँ पाई जाती है? कान्हा किसली। ठीक है, जो हमारा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में कान्हा किसली, वहीं पर पाई जाती है बारासिंगा की ये दुर्लभ प्रजाति। चलिए अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा लिली। सफ़ेद लिली मध्य प्रदेश की राजकीय पुष्प है। सफ़ेद लिली लिलिएसी फैमिली का एक मेंबर है। देखिए यहाँ पे अगर आप किसी फ्लावर की बात पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी फैमिली याद रखनी पड़ेगी। तो लिली जो है, सफ़ेद लिली कौन सी फैमिली से है? तो लिलिएसी फैमिली का एक मेंबर है, जो एक प्रकार की शाखीय पौधे हैं जो आकृति और सुंदरता के कारण विश्व विख्यात है, जिसका तना काफ़ी ऊंचा होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको चित्र में दिख रहा है, यही सफ़ेद लिली क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और अगर पूछा जाए इसकी फैमिली कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा लिलिएसी। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हमने अभी चिन्ह में भी देख लिया, जो हमारा राजकीय चिन्ह था उसमें भी बरगद का वृक्ष था। तो हमारा राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो है बरगद। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है हमारे बरगद का वृक्ष। यह मोरेसी कुल से संबंधित है। देखिए, जब भी फूल वृक्ष पढ़ते हैं तो उनके कुल, उनकी फैमिली के बारे में हमको जानना होता है। तो यहाँ पे मोरेसी कुल से संबंधित है बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वैनगेलेंसिस, ठीक है, फाइकस वैनगेलेंसिस है, जो हिंदू का एक पवित्र, पूजनीय और औषधि के महत्व का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कौन से कुल से है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं,
मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, ठीक है, अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है तो सही आंसर हो जाएगा महाशीर। कई एग्जाम में पूछा जाता है ये। महाशीर मछली जो प्रदूषण रोकने और पानी को स्वच्छ रखने में मदद करती है, जिसका वैज्ञानिक नाम टोरटोर है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टोरटोर है। तो ये आपको याद रखना है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकीय मछली कौन सी है मध्य प्रदेश की। सही आंसर हो जाएगा महाशीर। ये आप चित्र में देख रहे हैं, यही है महाशीर मछली जो राजकीय मछली है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? ये भी कई बार पूछा गया है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मलखम। ये देखिए मलखम, ये आप देख रहे हैं कि स्तंभ पे चढ़ने वाला जो गेम होता है ज़्यादातर पहलवानों के द्वारा किया जाता है, यही जो चित्र में दिख रहा है यही है मलखम। मलखम एक प्राचीन खेल विद्या है जिसमें एक मैदान के बीचों बीच खंबा गाड़कर प्रतियोगी को खंबे के सहारे करतब दिखाना पड़ता है। खेल से किसी खिलाड़ी के पूरे शरीर का व्यायाम होता है। तो ये एक्सरसाइज के लिए एक बहुत ही अच्छा खेल है, इसीलिए इसे शामिल किया गया है राजकीय खेल के रूप में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है तो सही आंसर हो जाएगा मलखम। मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य, ठीक है, राजकीय नाट्य कौन सा है? तो माच, या जैसे हम माचा भी कहते हैं, ये क्या है? ये मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हो रहा है ये माचा है। ये जो नाट्य प्रस्तुति की जा रही है इसे माच या माचा कहा जाता है। इसकी प्रस्तुति एक ऊंचे और खुले मंच के रूप में की जाती है। ढोलक तथा सारंगी के महत्वपूर्ण भाग हैं। प्रदेश में इसका सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र मालवा अंचल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ढोलक और सारंगी के महत्वपूर्ण वाद्य हैं और इसमें क्या होता है? प्रदेश में इसका सर्वाधिक प्रचार मालवा अंचल के क्षेत्र में होता है। कई बार पूछा जाता है कि जो माच है या माचा जो नाट्य है ये कहाँ पर किया जाता है, तो आपको याद रखना है ये मालवा अंचल के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सही आंसर हो जाएगा राई। राई नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है। यह बुंदेलखंड का मुख्य नृत्य है। कई बार पूछा जाता है राई कहाँ का मुख्य नृत्य है, तो आपको याद रखना है कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के जन्म, विवाह के अवसरों पर, उचित कार्य की पूर्ति होने पर राई का आयोजन किया जाता है। इसमें एक नर्तकी होती है जिसे बेड़नी कहा जाता है, बेड़नी या बेड़निया कहा जाता है, जो क्या करती है? राई नृत्य करती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राज्य फसल, मध्य प्रदेश की राज्य फसल कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा सोयाबीन। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राज्य फसल यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कौन सी है? ये है सोयाबीन। सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसल है। भारत के लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में ही होती है, इसीलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। और हमारे राज्य की फसल भी कौन सी है? सोयाबीन है। सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य होने के कारण ही इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो प्लीज़, अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर आकर जुड़ जाएँ और हम एक साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। क्योंकि साथ साथ पढ़ने से सक्सेस आसानी से मिल जाती है और जल्दी मिल जाती है और सबको मिल जाती है। आज के इस कठिन टाइम पे सब लोग चाहते हैं कि उन्हें सफलता मिले। अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हम सब एक साथ मिलकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।